दिसंबर की सनसनाती हुई सर्द शाम के लगभग 5 बजे मैं अंबेडकर नगर के मुख्य रेलवे स्टेशन अकबरपुर जंक्शन पर वीडियो शूट कर रहा था जब स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर 200 साल पुरानी एक रहस्यमय हवेली है जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव का नाम था मकरई, जो बस खारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। मेरे भीतर का लेखक छटपटाया, मानो ऐसी ही किसी हवेली की तलाश उसे ना जाने कितने सालों से थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं पूरी रफ्तार से भी ड्राइव करूं तो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही जाएगा। आखिरकार मैंने वहां जाने का इरादा बदल दिया, लेकिन यह तय था कि मुझे कभी ना कभी तो वापस आना ही था। आखिरकार मैं लौटा 4 महीने बाद, गर्मियां शुरू होने से पहले। लेकिन इस बार भी आते आते दिन ढल चुका था। सूरज दूर क्षितिज पर वृक्षों के पीछे डूबने को आतुर था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। आधे घंटे में ही गहरा अंधेरा पांव पसारने वाला था। लेकिन यहाँ पहुँचने वाला मैं अकेला नहीं था, बल्कि कुछ और भी लोग मुझसे पहले यहाँ तफरी कर रहे थे। टूटी हुई दीवार से जब मैं भीतर गया तब इस हवेली की विशालता ने मुझे प्रभावित किया। ऊपरी मंजिल पर कई लड़के इंस्टाग्राम या शायद फेसबुक के लिए सेल्फी मारते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तादाद देखकर मैं समझ सकता था कि वह झुंड में क्यों आए हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो ऐसी फटती है कि ना आप बता सकते हैं और ना ही किसी को दिखा सकते हैं। मैं तो यही सोच कर आया था कि यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन इन लोगों को देखकर मैंने सोचा शायद हवेली के इतिहास के बारे में इन्हें कुछ जानकारी होगी। सिवाय इसके कि इसे किसी राजा ने बनवाया था, सैकड़ों साल पुरानी है, रात होने के बाद कोई यहाँ पर नहीं आता। इसके अलावा कोई भी जानकारी इन लोगों से मालूम ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। आने से पहले मैंने गूगल मैप पर मकरई की हवेली को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था। इतनी विशाल, भव्य और देखने में रहस्यों से भरी हुई यह हवेली इतनी उपेक्षित। कई लोगों को आज भी यकीन है कि इस हवेली में पुराने राजाओं के गुप्त खजाने जमीन के नीचे दफन है, जिन्हें पाने के लिए वो दिन में समय निकालकर चोरी छुपे किसी न किसी कमरे की ओंठ में खुदाई करते हैं। अब इसको क्या मिला क्या नहीं कौन जानता है, लेकिन ये तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में तो ये रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप यहाँ आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो शायद आपका दिमाग हर उस चीज़ को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान, पिशाच। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो रात में डरने की एक दूसरी वजह भी है, जंगली जानवर। क्या पता रात में भी यहाँ कई लोग झुंड में आकर टार्च की रोशनी में खुदाई करते हों, खजाने के लालच में। लालच हर डर पर हावी हो जाता है। हवेली की संरचना काफी वैज्ञानिक और रोचक थी। हर कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई दरवाजों से। कुछ आंगन में खुलते थे और कुछ बाहर। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया था। यह हवेली अगर 200 साल भी पुरानी है तो निसंदेह ये उस समय की बात है जब ना एसी था, ना कूलर और ना ही पंखे। लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी। इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि उन्हें हवा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। आजकल जिस तरह के घर बनाए जाते हैं उसमें आंगन का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन आंगन की संकल्पना इस आधार पर की गई थी ताकि गर्म और ठंडी हवा के बीच पैदा होने वाले दबाव से हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सामान्य स्तर तक संतुलित हो सके। इसके अलावा घर में होने वाले कई रीति रिवाजों, शादी विवाह के समय भी आंगन क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र बन जाता था। हवेली के पीछे पश्चिम उत्तर के कोण पर शायद जानवरों के लिए व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी तरह के पालतू जानवर
जो मनुष्य की जीवन शैली को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा आंगन दिख रहा था। निश्चय ही ये महिलाओं के लिए निर्मित किया गया होगा। महारानी, राजकुमारियां और उनकी परिचारिकाएं यहाँ पर पुरुष वर्ग से अलग थलग रहते हुए अपना जीवन यापन करती रही होंगी। निश्चय ही कभी ये हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर छाया हुआ था भाएं भाएं करता हुआ गहरा सन्नाटा। विचित्र नीरव था। दरवाजे, सीढ़ियाँ, गलियाँ, आंगन, कमरे सभी वीरान थे। ईंट एवं चूना पत्थरों से बनवाई गई इस हवेली के परिसर के बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो निश्चय ही एक आदर्शवादी सोच को दर्शाता है, ताकि राजघराने के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी मंदिर में जात पात एवं ऊंच नीच की भावनाओं को परे रखकर एक साथ ईश्वर की उपासना कर सकें। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक गहरा कुआं था। हवेली को बनाने से पहले पानी की आवश्यकता एवं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे बनवाया गया होगा। अर्थात यह कुआं इस हवेली से भी अधिक पुराना है। आसपास भैंस चराते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस हवेली का इतिहास अगर जानना है तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर हंसवर स्टेट जाना होगा। हंसवर की हवेली का मुख्य द्वार जैसे मेरी ही प्रतीक्षा में मौन धारण किए खड़ा था। जब कोई दिखा नहीं तो मैं अकेले ही हवेली के भीतर चल पड़ा। हल्की चांदनी रात थी, हवा एकदम शांत। हवेली के एक कोने में सफेद टिमटिमाती हुई रोशनी ने मुझे आकर्षित किया। प्रकाश का अर्थ है कि कोई यहाँ रहता होगा। लकड़ी का एक विशाल नक्काशीदार दरवाजा, लेकिन ताला बंद। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, किंतु कोई भी नहीं था। ऊपर छत पर विश्राम कर रहे कबूतर शायद एक अजनबी को देखकर घबरा गए। उनके पंखों से निकलने वाली फड़फड़ाहट साफ सुनाई पड़ी। हवेली के दूसरे छोर पर शायद कोई हो। एक साइकिल और ठीक वैसा ही दरवाजा, लेकिन कोई ताला नहीं। किसी के होने के स्पष्ट प्रमाण बिखरे हुए थे। फिर हर तरफ विचित्र नीरवता क्यों? निराश होकर जब मैं हवेली से बाहर निकला तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिसका समापन हुआ हवेली के वर्तमान मालिक ठाकुर राघवेंद्र बहादुर सिंह और महेश्वर सिंह के एक संक्षिप्त इंटरव्यू के साथ। जहाँ तक हमारी जानकारी है, उसके पहले नहीं बता पाएंगे। माधव प्रसाद सिंह, किशन प्रसाद सिंह 2 सगे भाई थे। अब माधव प्रसाद सिंह से हम लोग हैं, किशन प्रसाद से मकरही वाले। बहुत गहरा इतिहास तो नहीं पता चला, लेकिन ये स्पष्ट था कि हंसवर और मकरही 6-7 पीढ़ियों पहले एक ही परिवार की 2 भिन्न शाखाएं थी। बाकी का इतिहास खोजने के लिए मुझे फैजाबाद गजेटियर अर्थात राजपत्र का अवलोकन करना पड़ा। बिखरे हुए इतिहास के टुकड़ों को जोड़ने पर जिस संग्रहित सूचना का जन्म हुआ वह कुछ ऐसा है। भारत का पहला मुगल शासक था बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक, यानी अपने 4 साल के शासनकाल में अवध राज्य पर जीत हासिल करने के लिए उसने जिसे अपना सेनापति बनाया वह था मीर बांकी। 1528 में मीर बांकी ने अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को ध्वस्त करके उसकी नींव पर मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया। बाबर को खुश करने के लिए उसने इसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। यह आज भी विवाद का विषय है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए क्या बाबर ने मीर बांकी को आदेश दिया था या फिर यह उसका अपना निर्णय था। यह विवाद बाबर के हस्तक्षेप से सुलझ सकता था, लेकिन मस्जिद निर्माण के दौरान ही 1930 में उनके देहांत के साथ यह और भी ज़्यादा उलझ गया। तब से चला विवाद अब जाकर अपने अंजाम तक पहुंचा है। पर बीते हुए लगभग 500 सालों में लोगों ने बार बार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर फिर से राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बात 1528 के बाद की है। राम मंदिर मीर बांकी द्वारा तोड़ा जा चुका था और मस्जिद का निर्माण तीव्र गति से हो रहा था। इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कई राजाओं ने अयोध्या पर छोटे छोटे आक्रमण प्रारंभ कर दिए, जिसमें शामिल थे हंसवर के राजा रणविजय सिंह भी। अपने पुरुषार्थ से कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने मस्जिद के निर्माण कार्य को 15 दिनों तक रोके रखा। मीर बांकी के पास मुगलों की विशाल सशस्त्र सेना थी।
फिर भी सभी राजाओं ने अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त होते रहे। रणविजय सिंह के बाद उनकी पत्नी जयराज कुमारी ने 3000 महिलाओं की सेना के साथ जन्मभूमि पर आक्रमण किया। महारानी की प्रबल भावनाओं को देखते हुए कई साधु संतों ने भी उनका साथ दिया। बाबर के मरने और हुमायूं के राजा बनने के बीच सेना का तालमेल बिगड़ा और इसी का फायदा उठाकर जयराज कुमारी ने जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद हुमायूं के आदेश पर शाही सेना ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोला और कई साधु सन्यासियों के साथ ही महारानी भी वीरगति को प्राप्त हुई। इस ओजस्वी परिवार की कई पीढ़ियों ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। 1905 में संकलित किए गए फैजाबाद गजेटियर के अनुसार पलवल तालुकदारी को अंग्रेजों द्वारा मुख्य रूप से 2 महलों में बांट दिया गया। तत्कालीन हंसवर के बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह 42 गांव और 206 पट्टी के मालिक बने, जबकि मकरही से ठकुराइन चंद्र भल कुंवर 46 गांव एवं 189 पट्टी की मालकिन बनी। उस समय उनके हिस्से में आई मकरही में बनी एक छोटी सी कोठी ठाकुराइन चंद्रभल कुंवर के पुत्र हुए कमला प्रसाद सिंह, जिन्होंने 1937 में मकरही की इस विशाल कोठी का निर्माण प्रारंभ करवाया। इनके 3 पुत्र हुए महेश्वरी प्रसाद उर्फ लाल बहादुर, जिनकी पत्नी का नाम था विमला देवी, दूसरे पुत्र हीरा सिंह एवं सबसे छोटे पुत्र नंद किशोर सिंह। कई सालों के निर्माण के बाद महेश्वरी प्रसाद और विमला देवी की देखरेख में मकरही की इस हवेली का कार्य संपन्न हुआ। ठाकुर महेश्वरी के पुत्र अमर सिंह, जिनकी पत्नी मनहर सिंह राजस्थान से थी, 2007 में पति अमर सिंह की मृत्यु होने के बाद संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ा। अतः अपने पुत्र ज्ञानू सिंह के साथ उन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया और लखनऊ में जाकर बस गई। ठाकुर राजपूतों का इतिहास जानकर निश्चय ही गर्व की अनुभूति होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाने से पहले इसे लाइक अवश्य कर दें ताकि इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद निसंदेह आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा